हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत इसी तरीके से ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। इसका चेस्ट है 14 और इसकी कमर रहेगी 36। इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ, मेजरमेंट लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी लेंथ रखना है हमारे लिए, टोटल लेंथ चाहिए 15.5 और हम इसको रखेंगे 16.5। 1 इंच पर लेंथ बढ़ा के रखेंगे उसकी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी 16.5 रखेंगे, यहाँ से भी 16.5 रखेंगे। और इसका जो गला बनाएंगे हमें डीप गला रखना है, तो हम इसके शोल्डर रखेंगे 5.5। और आर्म होल रखना है हमें 9। उसका आर्म होल का हिस्सा यहाँ का 9 है, तो हम 6 इंच देंगे, तो उसमें हमारे आर्म होल फिटिंग के आ जाएंगे इस प्रकार से। अब हमें कमर रखना है 36 इंच की कमर है, तो 9 इंच का हम ये हिस्सा रखेंगे नीचे का, और 1 इंच की डाट डलेगी और इसमें 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। और ये हिस्सा है हमारा, जो चेस्ट साइज है वो है 40, तो 10 इंच ये आ जाएगा इसका। और ये ब्लाउज का लिया हुआ मेजरमेंट है, तो हमें इसको लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर बैठ जाएगा। अगर बॉडी का होता तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता उसमें। तो यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे हम। 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए ये बैक पल्ले का निशान लगा लिया हमने। अब इसका नेक हमें डिजाइन वाला बनाना है, तो इसकी नेक की कटिंग नहीं करेंगे अभी, हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको एक साइड रखते हैं और इसकी जो डॉट्स का निशान है वो डॉट्स लगाएंगे हम इसकी। यहाँ से लेंगे 4 इंच पर और ये लेंथ लगाएंगे हम 4.5 की, यहाँ से 4.5। और इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये साइड दिखने लगेगा, तो इस साइड से निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक कट चुका है। अब हम इसका फ्रंट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए हमें इस पर बैक पल्ला रखना पड़ेगा। इस प्रकार से रखेंगे हम उसको और इसका सेम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और ये जो लेंथ है वो रखेंगे हम आगे पल्ले काटने के लिए। यहाँ से लेंगे 13 और यहाँ से भी लेंगे 13। तो इसको कवर कर लेंगे कितना है, यहाँ से 3.5, क्योंकि ये लेंथ वाइज ब्लाउज लंबा ज़्यादा है, इसलिए। अगर हम 15 इंच का ब्लाउज बना रहे होते, 14 इंच का, तो हम उसको बराबर रख के काटते। यहाँ से 2.5 इंच का ले लेते, लेकिन 1 इंच लेंथ बढ़ा के रखी हुई है हमने, इसलिए हम इसको इस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं। 3.5 का निकाल रहे हैं, 1 इंच बढ़ा के रखा है। अब हम यहाँ से इसका सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ से लगाया हमने 13 पर और यहाँ से भी लगाएंगे हम 13 पर। और ये पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। ये इस प्रकार से उसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये। और ये जो लगा हुआ था ये इस प्रकार से था उसमें, ये इस प्रकार से उसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा। ये हमारा बैक पल्ला था, इस प्रकार से रखा हुआ था। ये बैक पल्ला ये ऐसा रखा हुआ था, इस प्रकार से था। तो हमने इसको कटिंग इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। और ये यहाँ से ऐसा था। अब हम इसको निशान लगाते हैं इस वाले पल्ले पे। यहाँ से हमने आर्म होल लिया था 6, तो हम इसकी गहराई देंगे इस प्रकार से। ये गला जो बनाना है, अब हम इसको निशान लगाते हैं। यहाँ से हमने 5.5 लिया हुआ था। अब हम इसको हाफ इंच बढ़ाते हुए चलेंगे इधर से सिलाई मार्जिन के लिए। ये यहाँ से लगाएंगे हम 2.5 पर। और ये गला इनका ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, तो हम इसको काटेंगे 6 इंच। आगे से छोटा रखना है, पीछे से डीप बनाना है। इस प्रकार से ये राउंड शेप दे देंगे हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेना है, तो ये इस प्रकार से ये आ जाएगा अपना। और यहाँ से आधा इंच थोड़ा सा गहराई देते हुए नीचे आना है। यहाँ से लेना है हमारे लिए ये
4 पर डॉट डालेंगे और ऊपर से लेना है 11 से। ये आएगी हमारी 11 से 2.5 इंच की डॉट डालेंगे हम, तो ये आएगी 13.5 तक। तो 13.5 यहाँ आ जाएगा हमारा इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से सीधा होते हुए ये यहाँ आ जाएगा पूरा सीधा हुए हैं। यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच की, यहाँ से लेंगे ये वाली 1.5 इंच की डालेंगे। अब हम इसको 1.5 इंच की ये डॉट डालेंगे और 1.5 इंच की ये डॉट डालेंगे इधर, और यहाँ से 2.5 इंच का ये ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा सामने, तो ये आ जाएगी इस प्रकार से इधर। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे हमें यहाँ, तो इसको इससे मिला देंगे, इसको लाते हुए इससे मिला देंगे। 2 इंच की डाट ये डलेगी तो 1.5 इंच हम इधर बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाते हुए 1 इंच ये डलेगी तो इसकी डाट यहाँ डल जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये मार्जिन बढ़ जाएगा। ये ऐसे लाते हुए हम इसको ऊपर साइड ले जाएंगे, इस प्रकार से ये कटिंग हो जाएगी हमारी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से, ऐसे काटेंगे उसको, कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसकी कटिंग यहाँ से कर ली है। अब हम इसको हटा देंगे और इसका जो पल बैक है ये इसको निशान इस प्रकार से लगाएंगे, इसको डार्क करके उसको रफ करेंगे तो इस प्रकार से वो इस पे आ जाएगी। हमारा फ्रंट हो गया। अब हमें तीरा कटिंग करना है। अब हम इससे तीरा निकालेंगे। अब हमें इसके तीरा लगाने हैं 3.5 इंच का, तो हम इसका आधा इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कटेंगे हम 4, और ये लेंथ रखना है हमें 11.5 12। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 इंच ले लेंगे हम। इसको इस प्रकार से पहले 4 4 का निशान लगा लेते हैं। 4 का निशान लगा लेंगे हम इस प्रकार से, इस हिसाब से। अब हमें क्या करना है, इसको लाते हुए हम इस प्रकार से लाते हुए उसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये जब कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग ऐसे करेंगे, इस प्रकार से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लिप्स कटिंग करेंगे, तो स्लिप्स कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से लेना है, लेंथ रखना है हमें टोटल 6, तो हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, इसमें 7 रखेंगे, और यहाँ से भी सेम में रखेंगे। और इसमें कपड़ा कम हो रहा है तो इस प्रकार से जॉइंट लगाएंगे हम इसमें, और हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से लेंगे 3 इंच कम करके रखते हैं, तो यहाँ से 3 इंच कम करेंगे ना हम ऊपर साइड से, तो इस प्रकार से ऐसे आ जाएगी, और ये इस प्रकार से ऐसे आ जाएगी। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो रखेंगे। अब हम इसका जॉइंट इसमें बढ़ा लेंगे, इस साइड इसका जॉइंट हम इसमें जोड़ लेंगे। जब जोड़ते समय तो इसको इस प्रकार से और उसी के बराबर कर लेंगे। ये हमारी स्लिप्स कट चुकी है। फिर अस्तर रख, अब हम इस पर अस्तर रख के कटिंग करते हैं। इस प्रकार से हमने इसको जमा लिया है। अब इसके ऊपर ये रखेंगे, इसके हिसाब से हम इस पर कटिंग करते जाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हम इस पर कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक कट चुका है। अब हम इस पर फ्रंट रखेंगे। ये हम इस प्रकार से फ्रंट कटिंग करेंगे। ये जो साइड का रहेगा इसमें थोड़ा सा जॉइंट भी डाल सकते हैं। अगर हमें फिटिंग से कपड़ा ज़्यादा हो तो उसको कटिंग करके एक सा कर सकते हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तीरा कटिंग कर लो। तीरा कटिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइंट साइड से रखते हैं, लेकिन हमारा ये भी खुला हुआ पल्ला है तो हम इसको खुले साइड से ही रख लेते हैं। अब हम
स्लिप्स कटिंग करेंगे। अब से इसमें जॉइंट लगेगा, क्योंकि ये स्लीव्स कटिंग करने में सिर्फ एक ही आस्तीन सही तरीके से निकल रही है, तो इसको हम जॉइंट लगा लेंगे। इस कपड़े को इसको इस प्रकार से रखेंगे। अब इसको इस प्रकार से रखेंगे और ये बंद वाले साइड से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्लीव्स कटिंग कर ली है। दोनों स्लीव्स एक साथ हैं इसमें।